नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत के निर्माताओं में से एक भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती को। पंत जी न केवल एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ बल्कि असाधारण व्यक्तित्व, शिक्षाविद और आदर्श नेता भी थे। उनके योगदान को देश नमन करता है, प्रणाम करता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस खास कार्यक्रम में और याद करते हैं भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को। मंगलवार 10 सितंबर 2024 को प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित IRDT सभागार में भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन पंडित गोविंद वल्लभ पंत जन्म दिवस समारोह समिति, हिमालयन अभ्युदय सामाजिक संस्थान एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में ज्योति प्रसाद गैरोला माननीय राज्य मंत्री तथा सुनील कुमार जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमिता प्रभाकर जी ने की। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों ने दिव्य दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में पौध तथा स्मृति चिन्ह द्वारा मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। श्री सुनील कुमार जैन द्वारा संबोधन भाषण प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने पंत जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए युवाओं से आह्वान किया। 1904 में जब वे 8-9 वर्ष के थे, आप देखो अभी उनको हृदय की भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको भुलाकर ये सब चीज़ें जब पता लगती हैं कि क्या होती है, 8-9 साल की बच्चे के बराबर उनकी एज होगी और उनको हृदय के अंदर कोई बीमारी आई, लेकिन उन्होंने सब भुला दिया, ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। और 12 साल की उम्र में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत करने के लिए गए। वो उत्तराखंड की धरोहर थे। दोस्तों, गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलवाई थी, जिसका आज हम खूब आनंद उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग भी गांधी जी से कम नहीं थे। मैं ये नहीं कहता गांधी जी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं थे बिल्कुल भी। हमारे उत्तराखंड की धरोहर, देश की धरोहर, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, राज्य के, सॉरी, आप देखिए कितना उस समय भी आबादी, जब ये मुख्यमंत्री बने होंगे, 17 करोड़ तो थी। उस आबादी में से एक नगीना ढूंढा गया। उस नगीने का नाम आज यहाँ हम उस जयंती के तुम्हारी कैरमनी की के रूप में मनाकर हम उन्हें यहाँ याद कर रहे हैं। ये हमारे सबका परम सौभाग्य है। माननीय राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने इस अवसर पर पंत जी से जुड़े स्मरणों को साझा किया। महापुरुष गोविंद वल्लभ पंत जी को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। उनकी 137वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको अपनी भावांजलि, शब्दांजलि के माध्यम से उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन के कार्यों को, उनकी पुण्याई को याद करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के समाज में हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है
कि हम अपने इतिहास में ऐसे सशक्त हस्ताक्षरों को निरंतर और निरंतर याद करने का प्रयास करते रहें, क्योंकि मेरा भी यह मानना है कि जो लोग केवल वर्तमान के साथ जीने की आदत बना लेते हैं या केवल वर्तमान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो शायद एक अच्छे भविष्य का सृजन नहीं कर सकते। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में हमारे संचालक महोदय ने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार के संघर्षों के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। अपने प्रारंभिक जीवन में पिता को खो दिया तो उनके नाना जी उनके पहले संरक्षक बन गए। अपने नाना जी के साथ उन्होंने उस यात्रा को प्रारंभ किया और किस प्रकार से अपने प्रारंभिक संघर्षों के साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई की, इलाहाबाद गए, साइमन कमीशन के समय उससे प्रभावित होकर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपने पांव आगे बढ़ा दिए और किस प्रकार से उस आज़ादी के आंदोलन में एक कानून के छात्र होने के नाते जब हमारे कुछ नौजवानों ने अंग्रेज़ों के दमन के खिलाफ काकोरी कांड किया, उन नवयुवकों का साथ देने के लिए यह कानून का छात्र अपनी उस विधा के साथ आगे आया। उन नवयुवकों की जवानी को बचाने के लिए उसने वो काम भी किया। किस प्रकार से उन्होंने उस संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के नाते, उस समय प्रधानमंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री के नाते अपनी एक बेजोड़ प्रशासनिक राजनीतिक शैली का, उस भाव को समाज के सामने लाने का काम किया। तो उस समय बेगार प्रथा जैसी कुरीतियों को और वन और वन्य जीवन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने तब वन और वन्य जीवन के पर्यावरण के प्रति अपनी उन संवेदनाओं को जाहिर करने का काम किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का सम्मान आयोजक समिति द्वारा किया गया, जिसमें रमिंद्री नौटियाल, वैभव गोयल, विमल नौटियाल, मनीष सिंह रावत, रेखा रतूड़ी को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने अपने संबोधन भाषण में युवाओं से पंत जी की जीवनी तथा उनके साहसिक राजनीतिक जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त तो प्रोविंस 1935 में उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, वहां पर उस वक्त यूपी के जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे और बनते ही उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षमता का उदाहरण दिया जब उन्होंने सबसे पहला काम छुआछूत के खिलाफ काम करने का किया। उन्होंने कृषि विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने ये देश कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सके उसके लिए अपना योगदान दिया। और हमारे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि आज गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहीं पर है पूरे देश में तो वो उत्तराखंड में स्थापित है। देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन है कि ये युवाओं के लिए है स्पेशली कि स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। इसको हमेशा याद रखना। मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग कुछ नहीं करना चाहते वो दूसरों पे कमेंट करने पे विश्वास करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग पीपल, जिनका स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, दे विल ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, दे विल ऑलवेज डिस्कस आइडियाज, दे विल ऑलवेज वांट टू मूव फॉरवर्ड। उनको फर्क नहीं पड़ता कि बगल वाला कौन है, बगल वाला क्या कह रहा है, बगल वाला क्या सोच रहा है। वो अपने माइंड को, अपने माइंड पे विश्वास करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर माइंड, ट्रस्ट योर एबिलिटी, ट्रस्ट योर टैलेंट। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन। बहुत लोग जीवन में ऐसे मिलेंगे आपको जो अननेसेसरली आपकी लाइफ पे कमेंट करेंगे, चाहे वो उसका पार्ट है या नहीं है।
लेकिन उससे आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज दोज पीपल डोंट मैटर. What matters is the goal that you set for yourself. What matters is the ability to work hard to reach towards that goal. And the day you get distracted by these comments, that means you are allowing these people to dictate terms on your life. तो मेरा सारे युवाओं से निवेदन है कि अपने महापुरुषों को सेलिब्रेट करिए. इस देवभूमि, इस वीर भूमि में देश के नेतृत्व करने वाले बहुत नेता दिए हैं, लेकिन वो हमारा यस्टरडे था. अब आज वो नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, आज देश कहाँ जाएगा, उसका कहीं ना कहीं फैसला आप लोग करेंगे, जो युवा पीढ़ी अब बैठी है. इस समारोह के अंत में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया. लोग IRDT सभागार में गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती मना रहे हैं। और क्योंकि देश की राजनीति में और समाज सेवा के क्षेत्र में वो बहुत एक महान समाज सेवक थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उन्होंने देश की राजनीति में, समाज में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आप जमींदारी प्रथा को ले लीजिए, कुली बेगार प्रथा जो थी, बहुत ऐसी कुरीतियाँ जो थी उसको दूर करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए जीवन में उनके आदर्शों पे चलने का प्रण लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम जब भी ऐसे प्रेरणा स्रोत जो हमें हमारे आदर्श हैं उनके पद चिन्हों पे हम चलें।
कल इस देश ने हिमालय दिवस मनाया है और मैं कहूँगा कि आज हिमालय के ही एक ऐसे पुत्र की 137वीं जयंती है जिन्होंने न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। आज हम उस समय में हैं जहाँ पे 2-4 रील बना के बड़ा आसान है ट्रेंडिंग पे आना, बड़ा मुश्किल है भारत रत्न हो जाना। तो मेरा ख्याल है कि उनसे हमें सीखना चाहिए और जीवन में कुछ ऐसा करें कि कभी आपके नाम के आगे भी इतनी महान चीज़ें लगें। तो आज हम उनको लेके इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, आज का जो दिन है वो उत्तराखंड नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा गौरवपूर्ण दिन है। आज के दिन हम सबके मार्गदर्शक, राजनीति के बड़े ओतप्रोत राजनेता गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती है और इस जयंती पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक हम लोग इस जयंती का समारोह कार्यक्रम कराते हैं और हम सब युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि उस समय जब हम लोग यूपी के टाइम की यूपी में ही थे, उत्तराखंड नहीं विकसित हुआ था, तो उत्तराखंड के एक बड़े नेता के रूप में हम अगर आज की डेट में हम लोग युवाओं की लोग नज़र मारें तो आज की डेट में उत्तराखंड से एक बड़ा वरिष्ठ नाम, बड़े गरीब परिवार से होते हुए भी इस देश को आज़ादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है और इस देश में उन्होंने चौथे गृह मंत्री के रूप में पद भी संभाला है और साथ ही वह भारत रत्न, चूँकि भारत रत्न कोई ऐसा वैसा सम्मानित पद है जो लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पद होता है, वो ऐसे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी को सन 1957 में दिया गया था। हम लोग इस चीज़ के लिए सराहनीय है कि हमारे उत्तराखंड राज्य से और अपितु उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे 50 से 54 तक। तो ऐसी महान विभूतियों को हम लोगों को, हमारे उत्तराखंड के जितने भी युवा पीढ़ी है उन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे लोग हमारे देश में बड़े बड़े पदों पर गए हैं, संघर्ष किया है, जीवन में संघर्ष किया। आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कहीं ना कहीं दूरियां बनाती जा रही है। संघर्षों को लेकर उनके संघर्ष कहीं ना कहीं उस पद पर न आकर संघर्ष की दिशा बदलती जा रही है। हम लोगों को ऐसे अपने वरिष्ठ लोगों से, महान विभूतियों से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में नए बदलाव की ओर कदम रखने चाहिए। तो दर्शकों, ये था भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती पर आधारित विशेष कार्यक्रम। पंत जी की जयंती हमें जीवन में लक्ष्य को पहचानने और सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और हमारे युवा साथी इससे प्रेरणा भी लेंगे। दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।